हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज डे 38 हो गया और अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और अभी बज रहे हैं 8। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 8 बज के 10 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं और डे 38 9 तारीख हो गया, वेडनेसडे। और बिहार स्पेशल से पढ़ना है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो हम बिहार समग्र निकालते हैं और पहले इसमें बिहार के जो जलप्रपात हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के जलप्रपात दिया हुआ है टॉपिक। तो इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, इसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। बिहार में कौन कौन सी जगहों पर जलप्रपात हैं उसको अच्छे ढंग से हम याद करते हैं। जो जो इसमें दिए हुए हैं प्रमुख रूप से बिहार के जलप्रपात के बारे में उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं और उसको कौन से जिले में है, कौन से जिले में कौन से नदी पे वो जो जलप्रपात है वो बनता है, कौन से पहाड़ी में है, इसके बारे में अच्छे से याद करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने कि यहाँ पर हमने प्रमुख जलप्रपात जो बिहार के हैं उसको याद करते हैं और उसको पढ़ने में आधा घंटा लगता है। 8:30 बज चुके हैं तो मेरा आज का जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। अब साइंस का जो रिवीजन करना है क्लास 9th का, तो उसमें चैप्टर सर ने बोला है कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये बायोलॉजी का 2 चैप्टर है तो इसको छोड़ देंगे, फिर गति पढ़ेंगे और बल तथा गति के नियम, ये 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये हम लोग का 4th रिवीजन हो गया होगा एनसीईआरटी का, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। और एनसीईआरटी में बल तथा गति के नियम जो है, गति और बल तथा गति के नियम, इन दोनों चैप्टरों को अच्छे ढंग से मैं पढ़ता हूँ। और ये पढ़ा हुआ है तो अंडरलाइन किया हुआ जो मेन मेन पॉइंट रहता है उसी को अच्छे ढंग से हम पढ़ते हैं। और उसके जो लास्ट में जो सार दिया हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 घंटा लग से 2 घंटा लगता है शायद। हाँ, 10:30 बज चुके हैं यह। और यहाँ पर हमने क्लास 9th का 8 चैप्टर और यहाँ पर 7 चैप्टर गति और बल तथा गति के नियम को कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, इसको चौथे बार रिवाइज कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम आज का डे 2 का जो टारगेट था वो 7 चैप्टर और 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक्स में बजट बजट पढ़ेंगे और उसके बेसिक टर्म जो होते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं इसको करते करते। यहाँ पर हमने इसके शॉर्ट नोट्स लिखे हैं और यहाँ पर जो लेक्चर से हमने बजट के बारे में यहाँ पर इतने सारे लिखे हैं, 2 पेज ये यहाँ पर और एक ये पेज यहाँ पर, 3 पेज लिखे हैं, इसको याद करते हैं। तो यहाँ पर मेरा आज का 3rd टारगेट है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जो पढ़ना था उसको पढ़ने जाएंगे। तो अभी हम बाहर लाइब्रेरी में के बालकनी में आते हैं और वहाँ पे लंच करते हैं। लंच करने के बाद आधा घंटा थोड़ा बाहर बिताते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 12:30 बजे। और यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जो पढ़ना रहता है तो उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है, जैसे राष्ट्रीय 4 पेज में दिया हुआ था वैसे अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उसको 4 पेज में दिया रहता है। तो 2 दिन का ये टारगेट दिए हैं सर, तो इसको हम एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 2 पेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो घटनाएं हुए हैं जो न्यूज में थे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पेज में हमने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा और ये 2 पेज कल के लिए छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 बजने को है। तो यहाँ पर आज का मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो गया डे 38 का। तो 8 बजे से हम आए थे और यहाँ पर डे 38 का देख सकते हैं 2 बजे सारा कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे रिवीजन। बीपीएससी पूर्वावलोकन हम निकालते हैं और उसमें बिहार स्पेशल में हम जो बिहार के भौगोलिक परिदृश्य है उसको पढ़ेंगे, बिहार का खनिज संसाधन पढ़ेंगे, बिहार की नदियाँ, झील एवं जलप्रपात। ये 3 टारगेट हम अब रिवाइज करेंगे, इसके एमसीक्यू लगाएंगे बीपीएससी से। जो बीपीएससी में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल में, जो हम अभी इसके बिहार स्पेशल का जो होमवर्क सीरीज में अभी हम टारगेट पूरा किए हैं, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य और बिहार की खनिज संसाधन, बिहार की मिट्टियाँ और बिहार के जलवायु और बिहार की
जल प्रपात, इसके बारे में हम अच्छे ढंग से यहाँ पर उसके जितने भी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको अच्छे ढंग से जो नहीं आता है उसको याद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की नदियाँ, बिहार के खनिज संसाधन, ये सारे यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर बिहार का जो भौगोलिक परिदृश्य है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। तो इसको हम अच्छे ढंग से करते हैं। तो हमने रिवाइज किया बिहार का ये भौगोलिक परिदृश्य है, इसको बिहार खनिज संसाधन और जलप्रपात नदियाँ, और उसको करने में मेरे को 3 बज चुके हैं। अब हम निकालते हैं ये बिहार इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम ये सारे जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे जो बिहार के बारे में, बिहार की भौगोलिक परिदृश्य है, बिहार की भौगोलिक वर्गीकरण है, बिहार की जलवायु है, बिहार की मिट्टियाँ हैं, बिहार की नदियाँ हैं और बिहार के जलप्रपात हैं। इन सारे के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिए रहते हैं। सारे टॉपिक के कम से कम 50 से तो ऊपर ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से जो सारे एमसीक्यू हैं उसको हम अटेम्प्ट करते हैं, जो नहीं आता है उसको याद करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जलप्रपात है, इसमें तो 8 ही क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए अन्य नदियाँ स्रोत, इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। फिर बिहार और अफवाह नदियाँ तंत्र, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और बिहार की मिट्टी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। और ये बिहार का भौगोलिक परिदृश्य, इसमें तो बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको करने में देख सकते हैं मेरे को 5:15 हो चुके हैं और यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट किया भूत तत्व और भौगोलिक स्वरूप, मिट्टियाँ बिहार की, बिहार का पाटन, बिहार का अन्य नदियाँ, बिहार की जलप्रपात। तो यहाँ पर हमने बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न इम्तियाज अहमद की कंप्लीट कर ली। अब हम रिवाइज करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अभी हमने पढ़ा था, ये 2 पेज, इसको हम अभी रिवाइज करेंगे और इसमें हम फिर से इसको एक-एक सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से इसको फिर से पढ़ते हैं और उसको फिर से रिवाइज करते हैं, उसको याद करते हैं कि वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। तो हमारे जो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय ये जो करंट अफेयर है इसको याद करते हैं, तो इसमें बहुत सारे हमको एसपीडी के जो हमने एसपीडी कंप्लीट किया है अंतर्राष्ट्रीय जो उसमें पढ़े थे वो मिलते हैं। तो यहाँ पर 6 बज चुके हैं और हमने कंप्लीट किया है। तो अब बजट को हम जो बजट के नोट्स बनाए थे, याद किए थे, उसको हम फिर से उसको याद करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके टर्मिनोलॉजी को समझना के लिए बैठते हैं, उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। तो इसमें आधे घंटे लगते हैं और तो इसको देख सकते हैं हमने बजट को फिर से, ये 3 पेज में था तो आधे घंटे में इसको याद कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो टेस्ट पेपर 1 है इसको हम पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, क्योंकि हमने एसपीडी का जो सारे 65 से 60 जो जो साइंस के टेस्ट थे वो सर ने बोले हैं करवाएंगे, तो हम पहले से नहीं फॉलो कर रहे थे, मतलब कर रहे थे तो वो मोबाइल में पीडीएफ से ही कर रहे थे। इसको हार्ड प्रिंट निकलवा लिए हैं और इसको एक-एक करके डेली एक याद करेंगे। तो कल हमने आवर्त सारणी जो था उसको याद किया था और यहाँ पर टेस्ट पेपर 1 आज याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको याद करते हैं और इसको याद करके हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।